हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट की समरी पढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ मैंने एसिड्स लिखे हुए हैं, उनके फॉर्मूले और नाम के साथ में, और कुछ बेसिस भी लिखे हुए हैं और कुछ सॉल्ट भी लिखे रखे हैं। अब सबसे पहले जानते हैं एसिड है क्या। एसिड क्या होते हैं? एसिड जो है टेस्ट में सॉर होते हैं यानी कि खट्टे, और बेस जो होते हैं वो टेस्ट में बिटर होते हैं यानी कि कड़वे। और एसिड ब्लू लिटमस को रेड में बदल देते हैं और बेसिस रेड लिटमस को ब्लू में बदल देते हैं। बी फॉर बेस, बी फॉर बिटर एंड बी फॉर ब्लू। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? जो हमें ये बताते हैं कि कोई भी चीज एसिड है या बेस, उसे बोलते हैं हम इंडिकेटर्स। और ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं नेचुरल, दूसरे होते हैं सिंथेटिक। जो नेचुरल हैं जैसे कि लिटमस, टर्मरिक, रेड कैबेज लीव्स, हाइड्रेंजिया, जेरेनियम और पिट्यूनास, इन तीनों की जो ये नाम है, इनकी लीव्स जो होते हैं कलर्ड लीव्स, उसे हम नेचुरल इंडिकेटर की तरह यूज़ करते हैं। और जो सिंथेटिक है वो है मैथिल ऑरेंज और फिनोल्फथलीन। और इसके अलावा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं। एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स यानी कि जो एसिड और बेस के कांटेक्ट में आने पे अपनी स्मेल बदल देते हैं। वो क्या है? वेनिला, ऑयन, क्लोव। क्लोव यानी कि लौंग। अब जब एसिड किसी मेटल से रिएक्ट करता है तो वो क्या देता है? जब एसिड किसी तो हमें देता है सॉल्ट और प्लस हाइड्रोजन गैस। फॉर एग्जाम्पल, ये एक सल्फ्यूरिक एसिड है और एक मेटल जिंक से जब ये रिएक्ट करता है तो हमें ये देता है जिंक सल्फेट और साथ में हाइड्रोजन गैस। और वैसे ही जब मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड से रिएक्ट करते हैं तो वो हमें देते हैं सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? जब बेस और एसिड की रिएक्शन होती है और वो सॉल्ट और वाटर देते हैं तो उसी को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जो बेस और एसिड होते हैं वो एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, NaOH की रिएक्शन HCl से हो रही है तो मिलेगा NaCl प्लस H2O। जब कोई मेटल ऑक्साइड किसी एसिड से रिएक्ट करता है या फिर मेटलिक ऑक्साइड किसी एसिड से रिएक्ट करता है तो हमें मिलता है सॉल्ट और वाटर। यानी कि मेटल ऑक्साइड चाहे एसिड से रिएक्ट करे या फिर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट करे, हमें सॉल्ट और वाटर ही मिलेगा। और यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है H2 गैस बर्न्स विथ पॉप साउंड, यानी जब हम H2 गैस को बर्न करते हैं तो उसमें से पॉप साउंड निकलती है उसकी। एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एसिड जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं जबकि बेस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। एसिड जो है H3O पॉजिटिव या फिर H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं जब वो वाटर से रिएक्ट करते हैं, और जो बेस होते हैं वो OH निगेटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं जब वो वाटर से रिएक्ट करते हैं। पीएच स्केल क्या होता है? पीएच स्केल एक ऐसा मेजरमेंट है जिससे हम एसिड और बेस का पता लगा सकते हैं कि मतलब कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, उसको मेजर करने के लिए एक नंबर के तौर पे एक पीएच स्केल है। जब 7 पे होता है तो वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। कोई भी चीज़ अगर 7 उसका पीएच है तो वो न्यूट्रल होगी। अगर 7 से 0 की तरफ है तो वो एसिड होगा, यानी कि, और एसिडिटी इस एरो की तरफ को इंक्रीज होती है, यानी 7 से वो 6 की तरफ जाएगा। 6 से 5 वाला जो एसिड होगा जिसका पीएच 5 होगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एज कम्पेयर टू 6, यानी जो 0 के जितना पास होगा वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और बेस में इस तरह इंक्रीज होती है, यानी जो 14 की तरफ जो जिसका बेस 13 होगा, जिसका पीएच वैल्यू 13 होगा जिस बेस का, वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। और जो 7 के आसपास यानी कि 9, 8 होगा वो क्या होगा? वीक होगा उसके कंपैरिजन में। पीएच क्या है? पीएच का पी वर्ड है वो है पोटेंज, ठीक है। उसको पोटेंज से लिया गया है जर्मन में, और जर्मन में पोटेंज का मतलब होता है पावर। और पीएच की और बात करें तो हमारी बॉडी जो है, जब हमारी बॉडी का पीएच 7.0 से 7.8 के बीच होता है तभी हमारी बॉडी वर्क करती है। और अगर रेन जो होती है उसका पीएच 5.6 से कम हो जाता है तो उसे हम एसिड रेन बोलते हैं। और जो हमारा स्टमक है वो भी एक एसिड लिबरेट करता है, उस एसिड का नाम है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आप लोग अब मुझे कमेंट करके बताना
कमेंट सेक्शन में कि ए है उसका pH वैल्यू 5 है और बी है उसका pH वैल्यू 3 है, तो इसमें बताओ कि कौन ज़्यादा एसिडिक होगा, या एसिड है तो एसिड बताना, बेस है तो बेस बताना कि कौन सबसे ज़्यादा क्या है। तो पहले तो ये दोनों क्या है, एसिड है बेस है क्या है, और फिर इन दोनों में से कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो बताना। और जो हमारे दांत खराब होने लग जाते हैं वो हो जाते हैं अगर हमारे मुंह का pH 5.5 से कम हो जाता है। और जो टूथ इनेमल है वो बना होता है कैल्शियम हाइड्रोक्सीपिटेट का, और ये जो टूथ इनेमल है ये हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। आगे है NaCl यानी कि नमक, जो हम अपने घरों में यूज करते हैं, सब्जी में डालते हैं जिसे, वो क्या होता है उसका फॉर्मूला NaCl, उसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, और इसकी pH वैल्यू होती है 7, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलकर बना होता है। जब हम NaCl की रिएक्शन H2O से कराते हैं तो हमें मिलता है NaOH H2 प्लस क्लोरीन गैस भी मिलती है। और फिर जो क्लोरीन यहाँ पे प्रोड्यूस होती है, इसकी रिएक्शन अगर हम CaOH के होल ट्वाइस यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से या फिर स्लेक्ड लाइम से कराएं तो हमें मिलता है ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। इसको हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी बोलते हैं और साथ में वाटर भी मिलता है, और इसको ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं CaOCl2 को। और इसके यूजेस क्या है, इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज़ किया जाता है और वाटर को जम फ्री करने में भी इसका यूज़ किया जाता है। और NaCl को अगर हम H2O, CO2 और NH3 से इन सब से रिएक्ट कराएं तो हमें बेकिंग सोडा भी मिलता है, इसका फॉर्मूला है NaSCO3, और साथ में अमोनियम क्लोराइड भी मिलता है। और बेकिंग सोडा के क्या यूजेस हैं, ये बेकिंग पाउडर बनाने में काम आता है और इसको हम एंटी एसिड्स की तरह यूज कर सकते हैं। और जब NaHCO3 यानी कि जो बेकिंग सोडा है, खाने में डलता है, पकौड़े जिससे बनते हैं वही वाला सोडा है बेकिंग सोडा, तो इसको जब हीट करते हैं, खाना बनाते तो सिंपल सी बात है हीट होगा, तो हमें मिलता है Na2CO3 H2O और CO2। मेन प्रोडक्ट जो है वो ये बनता है Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट। और सोडियम कार्बोनेट जब 10H2O से रिएक्ट करता है तो हमें मिलता है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है Na2CO3.10H2O। सबसे इजी रिएक्शन है ये, बस यहाँ से प्लस हटा के इसकी जगह डॉट लगा दो, बस पूरा सिंपल हो जाएगा। और इसके यूजेस क्या हैं, ये सोप, ग्लास और पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता है, और बोराक्स के प्रोडक्शन में भी इसका यूज़ किया जाता है। आगे है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत पूछा जाता है। इसका फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O। जब इसकी रिएक्शन हम 1 कंप्लीट 1/2 H2O से कराते हैं तो हमें मिलता है CaSO4.2H2O। देखो रिएक्शन भी कंप्लीट होगी, CaSO4 है, इधर भी CaSO4 है, ये यहाँ पे हाफ 1 कंप्लीट 1/2 H2O और यहाँ पे खाली हाफ H2 है, तो ये मिलकर क्या बन गए, 2H2O मिल गए। और इसको जो बनता है प्रोडक्ट CaSO4.2H2O, इसको बोलते हैं जिप्सम। और इसको एक और नाम है, अगर हम इसको इसके फॉर्मूले के हिसाब से नाम बनाए तो बनेगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और इसका यूज़ क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, इसको डॉक्टर यूज़ करते हैं जब हाथ टूट जाता है तो प्लास्टर लगता है, तो वही होता है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस। और टॉयज़ बनाने में इसका यूज़ किया जाता है, सरफेस को स्मूथ बनाने में, यानी जो दीवारों में सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए पुट्टी लगाते हैं वो भी क्या होती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस।